हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो डायबिटिक कंडीशन के लिए दी जाती है। होम्योपैथी में बहुत से लोग डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं क्योंकि उनको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ नहीं लेनी होती हैं। और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो डायबिटिक कंडीशंस के लिए दी जाती हैं, जैसे कि सीजीजियम जम्बोलेनम जो कि एक नंबर 1 दवा है। इसके अलावा अब्रोमा अगस्टा है। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं जैसे कि सिफ्लेंड्रा इंडिका है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा यूरेनम निट्रिकम के बारे में। जो यूरेनम निट्रिकम है इसका इंडिकेशन क्या होगा, कैसी ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसमें आप इसको ले सकते हैं, सारी डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले जो यूरेनम निट्रिकम होता है ये दिया जाता है डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर आपको एक साथ में है तब एक नंबर 1 दवा है जो सोचा जा सकता है। इसके अंदर पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया, ये बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है, ये सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो ये इंडिकेशन होता है यूरेनम निट्रिकम का। वैसे ये जो सिम्टम्स होते हैं किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या होता है वो जानते हैं। सबसे पहले पॉलीफेजिया की अगर हम बात करें तो पेशेंट को इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि एक साथ बहुत सारा खाना वो खा लेता है। वो खाने को कंट्रोल नहीं कर पाता है। खाना खाने के बाद उसको पेट में हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है, भारीपन महसूस होता है। कई बार उसको वॉमिट जैसा फील आता है, नाउजिया होता है और कई बार वॉमिट भी होती है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। बार बार उसको इतनी भूख लगती है, खाना इस समय वो कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर से खाता है, फिर से उसको वॉमिट होती है। ये हो गया पॉलीफेजिया का। पॉलीयूरिया की अगर हम बात करें तो बार बार यूरिन पास करने जाता है, थोड़ी देर बाद बैठेगा फिर से यूरिन पास करने जाएगा। पॉली अगर हम डिप्सिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें रेवेनस थर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा इसमें प्यास लगती है। होम्योपैथी की ये दवा दिया जाता है अगर आपका जो डायबिटीज़ है वो इस हद तक बढ़ गया है कि आपकी किडनीज में भी असर डाल दिया है, किडनीज में भी इन्फ्लामेशन कॉज कर दिया है, जिसके कारण जो नेफ्राइटिस की कंडीशन है वो आपको देखने को मिलती है। यूरिन पास करते समय बहुत देर तक आपको जलन महसूस हो सकती है। इसके अलावा ये दिया जाता है अगर जिन लोगों को शुगर बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, हाई ब्लड शुगर की, लेकिन उनको यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता है, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। अगर उनको यूरिन का फील आया तो वॉशरूम तक पहुंचने से पहले पहले ही उनको लीकेज हो जाता है। और अगर उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि मैं जब तक पहुंचता हूँ तब तक मैं पास करता हूँ, तो उनको तेज दर्द होने लगता है। दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इनकॉन्टिनेंस एंड एन्यूरेसिस। इनकॉन्टिनेंस मतलब लीकेज हो जाता है, एन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग होता है। बोथ इन केस ऑफ जो ओल्ड एज में डायबिटिक के पेशेंट है उनके अंदर अगर होता है तब आप इस दवा को दे सकते हैं। इसके अंदर ड्रॉप्सी होती है, एसाइटिस ड्रॉप्सी मतलब पूरे शरीर में कहीं पे भी पानी भरने लग जाता है। तो अगर आप इस दवा को देते हैं पेशेंट को तब उसकी जो यूरिन होता है वो खुल के होती है और जितनी भी ड्रॉप्सी की कंडीशन होती है, सूजिश जो कंडीशन होती है वो कम होती है। साथ के साथ इसके हम जो बोरावर डिफ्यूज़ा एक दवा है उसका भी काम यही होता है, वो भी डायूरेटिक का काम करती है, ये भी डायूरेटिक का काम करती है, मतलब शरीर में अगर पानी भर रहा है तो उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो अगर ब्लड शुगर के साथ हाइपरटेंशन है, अगर ब्लड शुगर के साथ आपको ड्रॉप्सी की कंडीशन है, तब यूरेनियम निट्रिकम एक बहुत ही अच्छी दवा होती है। यूरेनियम निट्रिकम के अंदर किडनी में सूजिश हो गई, एन्यूरेसिस हो गया, इनकॉन्टिनेंस हो गया, बहुत ज़्यादा रेमनस एपेटाइट हो गया, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसको भूख लगती है, खा भी अच्छे से रहा है, लेकिन शरीर को कुछ लग नहीं रहा है। इमेसिएशन ऑफ द होल बॉडी है, पूरी शरीर जो है पतली हो जा रही है। जो पेशेंट है वो अंडर वेट ही रहता है, उसका वजन कभी बढ़ता नहीं है, कुछ भी खाए कुछ भी पिए लेकिन वो दुबला पतला और कमज़ोर ही रहता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ये होता है कि खाना खाने के घंटों तक उसको गैस की प्रॉब्लम रहती है, पेट एकदम भरा भरा सा रहता है, डिस्टेंडेड रहता है, फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा होती है, डकारे अफारा बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे लाइकोपोडियम मेडिसिन में हमने देखा है। तो अगर खाना खाने के बाद घंटों तक गैस बनी रहती है और बहुत ज़्यादा पेट में टिम्पनाइटिस जैसे लगता है पेट कहीं से दबेगा नहीं, इतना हार्ड हो जाता है, उस कंडीशन में भी ये दवा दी जाती है। अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है, उसको अल्सर्स हो जाते हैं, गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर जिसमें बहुत ज़्यादा पेट में जलन होती है, खाना खाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तभी भी यूरेनियम निट्रिकम को दिया जाता है।
यूरेनियम नाइट्रिकम को दिया जाता है लिवर के प्रॉब्लम्स में भी। अगर किसी पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हाई ब्लड शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसके साथ में लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, लिवर की डिजनरेशन स्टार्ट हो गई है, वहाँ पर भी ये दवा काम आती है। तो यूरेनियम नाइट्रिकम का एक और इम्पॉर्टेंट प्रयोग ये है कि ये दिया जाता है अगर मेल इम्पोटेंस की प्रॉब्लम है। इम्पोटेंस चाहे ईडी के फॉर्म में आए, चाहे पीई के फॉर्म में आए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसके कारण इसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो यूरेनियम नाइट्रिकम को दे करके काफ़ी हद तक पेशेंट को रिलीफ पहुंचाया जा सकता है। इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, कोल्ड होते हैं और कोई जान नहीं होती है उसमें। इस तरह के सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तब हम मेल इम्पोटेंस के केस में भी दे सकते हैं। तो मेल इम्पोटेंस के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण होता है इम्पोटेंस के लिए, तो उसमें भी ये कंडीशन, अगर ये सिम्टम्स मिलती हैं तो हम यूरेनियम नाइट्रिकम को दे सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटे से केस के बारे में बताना चाहूँगी जो कि यूरेनियम नाइट्रिकम जिसमें हमने दिया और कैसे उसके रिजल्ट्स मिले। द केस इज़ एक 81 ईयर के मेल पेशेंट है मेरे, अभी भी रन कर रहे हैं वो। उनके अंदर यही प्रॉब्लम थी कि उनको डायपर पहन के सोना पड़ता था। जब भी वो रात का समय आता था, वैसे वो दिन में भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन वो टाइम टाइम पे यूरिन पास करने जाते रहते थे, इसलिए उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन रात के टाइम पे उनको डायपर पहनना पड़ता था और उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस होता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लंबे समय से डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी खा रहे थे और लेकिन फिर भी यूरिन पे कंट्रोल नहीं आ रहा था। इवन यूरिन पास करने के बाद भी उनको पता नहीं चलता था कि उन्होंने यूरिन पास कर दिया है। डायपर को छूने से पता चलता था कि यूरिन उनका निकल गया है, मतलब यूरिन का लीकेज हो जाता था, बट स्टिल उनको पता नहीं लगता था। शरीर इतना कमज़ोर था कि वो सीढ़ियाँ चढ़ पाना उनके बहुत मुश्किल हो गया था। उनकी पूरी फैमिली फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे सेटल थी, तो वहाँ पर भी उनको तकलीफ होती थी। एक बार वो फर्स्ट फ्लोर पर चले गए तो नीचे नहीं जा पाते थे। ये कंडीशन, बॉडी उनकी हेल्दी थी बट ये कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, दुबले पतले थे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा वो अपने आप को मेंटेन कर रहे थे। लाइफस्टाइल अच्छी थी उनकी और जो खाना पीना था बहुत सोच समझ के माइंडफुलनेस की तरह वो अपने खाने को ले रहे थे। बट उनके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि उनको एम्बैरसमेंट फील होती थी क्योंकि वो अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो यही चाहते थे कि उनको डायबिटीज़ की दवाइयाँ भले से चलती रहे, लेकिन ये जो एनोरेसिस की प्रॉब्लम है ड्यू टू डायबिटीज़, ये कंट्रोल हो जाए। तो उस केस में यूरेनियम नाइट्रिकम ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल लिया है अभी तक। अभी भी ये केस चलेगा थोड़े समय तक, अभी इसको चलाना पड़ेगा, लेकिन पेशेंट को इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ चुका है। पेशेंट कम से कम अपनी यूरिन को होल्ड कर सकता है, लीकेज नहीं होती है, इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है। एनोरेसिस में भी 30 से लेकर 40% तक अभी तक रिलीफ आ चुका है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, बाकी जो दवाइयाँ हैं उनके साथ आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सिफ्लेंड्रा है, अब्रोमा ऑगस्टा है, ये सारी चीज़ें सभी दवाइयों के साथ यूरेनियम नाइट्रिकम को आप कैसे कर सकते हैं कि इसमें आपको पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है, इसमें आपके पेशेंट को ड्रॉप्सी होती है और साथ के साथ इम्पोटेंस होता है, यूरिन का लीकेज होता है। 4-5 सिम्टम्स हैं जिसको अगर आप पकड़ लेंगे और आप यूरेनियम नाइट्रिकम को प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये दवा कभी फेल नहीं होती है। अब हम जानते हैं इस मेडिसिन को लेने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो आप इस मेडिसिन को 1x या 2x फॉर्म में ले सकते हैं। इसकी 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार थोड़े से पानी में मिलाकर आप लेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ध्यान रखिए कि ये सारे इंडिकेशन जो मैंने बताए हैं वो सिम्टम्स मैच होने चाहिए, तब आप इस दवा को लेंगे। थोड़े लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो कर ले, वहाँ पर मैं हेल्थ रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप अपना जूम या फ़ोन कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।